तो फ्रेंड्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा। जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, कहा गया था कि इस सत्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद जल्द ही शिक्षकों के रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा और शिक्षकों की भर्ती भी कर दी जाएगी, जिससे कि स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन जो ये सत्र था वो भी निकलता जा रहा है और अभी तक रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ है और इस सत्र में भी शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि राजकीय हाई स्कूलों में इस सत्र में भी शिक्षक मिलना मुश्किल है और जुलाई में 9,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। रिजल्ट की डेट आगे हर माह बढ़ा दी जाती है, कभी अक्टूबर में आ जाएगा, कभी नवंबर में आ जाएगा, लेकिन अब दिसंबर तक टल चुका है। अब रिजल्ट आ भी जाता है तो उसके बाद नियुक्ति और तैनाती में भी वक्त लगेगा, ये आप भली भांति जानते हैं। यानी कि इस सत्र को भी इन्होंने निकाल दिया है और अगले सत्र में ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो शिक्षकों की इतनी कमी होने के बाद भी, यानी कि अभी सिर्फ 3,500 शिक्षक ही हैं जो पढ़ा रहे हैं और अभी 18,000 शिक्षकों की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आने के बाद से हर साल नए राजकीय हाई स्कूल खुलते जा रहे हैं और पिछले साल 166 मॉडल स्कूल संचालित किए गए, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। उससे पहले 2016-17 में 240 राजकीय हाई स्कूल खुले। इस समय प्रदेश में कुल 2,284 हाई स्कूल हैं। इनके लिए प्रति विद्यालय 7 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक सहित 18,000 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। प्रदेश में इस समय सिर्फ 3,500 शिक्षक ही हैं और पुराने करीब 400 राजकीय विद्यालयों को छोड़कर बाकी के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। नए खुले राजकीय विद्यालयों में पुराने स्कूलों से ही एक दो शिक्षक अटैच करके काम चलाया जा रहा है और इससे पुराने विद्यालयों में भी शिक्षकों की दिक्कत हो रही है। तो ये आपको बता दूं, साथ ही ये जुलाई में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसका भी रिजल्ट अब दिसंबर तक टल चुका है, यानी कि दिसंबर में ही रिजल्ट घोषित होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो एलटी ग्रेड की उत्तर कुंजी है वो उस पर आयोग जो है वो अभी चुप्पी साधे है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आयोग उत्तर कुंजी जारी करने को तैयार नहीं है। लोक सेवा आयोग की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें अभी तक उत्तर कुंजी से संबंधित कोई भी फैसला नहीं किया गया है और जबकि इस परीक्षा को संपन्न हुए 4 महीने बीत चुके हैं। परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है और इस मामले पर आयोग के मौन से प्रतियोगियों के मन के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इतना लेट इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कि अब कोई भी भरोसा आयोग पर नहीं रहा है। इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि आयोग बगैर उत्तर कुंजी जारी किए ही इस भर्ती का परिणाम घोषित कैसे कर सकता है। भाषाविद एवं समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडेय ने पिछले माह एलटी ग्रेड भर्ती में हिंदी विषय में पूछे गए कई प्रश्नों पर आपत्ति करते हुए इसे गलत बताया था। उनकी इस आपत्ति के बाद उत्तर कुंजी जारी करने की प्रतियोगियों की मांग जो है वो तेजी से बढ़ गई और आयोग के स्तर से इस बारे में पूछे जाने पर कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। आयोग के सचिव जगदीश जी का कहना था कि आयोग में इन दिनों आरआई टेक्निकल भर्ती का लंबित परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है और उसके बाद आरओ एआरओ प्री 2017 का परिणाम जारी किया जाएगा और उसके बाद ही एलटी ग्रेड परीक्षा के परिणाम पर कोई सुध ली जाएगी। तो ये आपको बता दिया गया है और साथ ही सितंबर तक दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जो परीक्षा करवाई है कि आप तक को दावा किया गया था कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद, यानी कि सितंबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको भी जानकारी होगी और उसके बाद दिवाली तक रिजल्ट का दावा किया गया कि दिवाली पर भी मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि जल्द ही एलटी ग्रेड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने देर पर देर कर दी और अभी तक रिजल्ट नहीं आया।
रिजल्ट आने के बाद मेरिट के आधार पर शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी और रिजल्ट में की जो मेरिट है उसमें वही लोग शामिल होंगे जो पेपर में यानी कि जिन्होंने अपनी आंसर शीट में 60 मार्क्स, यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 60 मार्क्स हैं तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। और आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर आपके इससे कम आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स 60 और 45 हैं यानी कि एससी एसटी के 45 और जनरल ओबीसी के 60 हैं तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे और मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। इस प्रक्रिया में ही काफ़ी वक्त लग जाएगा और ऐसे में अगले सत्र से ही स्कूलों को शिक्षक मिल पाएंगे। तो ये थी एलटी ग्रेड से संबंधित सभी खबर। कोई भी खबर होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। अब रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। आरओ एआरओ का जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके बाद ही अब एलटी ग्रेड का रिजल्ट का जो परिणाम है वो घोषित होगा। अभी के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही एलटी ग्रेड से संबंधित कोई भी खबर होगी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।